जो दूध आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसमें खून मिला हो। यह सिर्फ दूध नहीं, अमेरिका का ऐसा हथियार है जिससे वो हमारी संस्कृति को बदलना चाहता है। भारत की थाली में विदेशी मांस परोसने की तैयारी, नाम है नॉनवेज दूध। अटकी है ट्रेड डील या अपने मूल्यों की रक्षा कर रहा है भारत? क्या यही है असली वजह क्यों अमेरिका से ट्रेड डील नहीं कर रहा भारत? नमस्कार, मैं हूं तान्या और आज हम बात करेंगे ऐसे दूध की जो दिखता तो सफेद है पर इसके पीछे की सच्चाई बेहद काली है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी व्यापारिक डील यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट होना था। यह सिर्फ इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि यहां नॉनवेज दूध बिके। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध भी कभी नॉनवेज होता है क्या? दूध तो दूध होता है, फिर ये नॉनवेज दूध क्या बला है? ये एक नया विवाद है। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तय है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो बार बार दीवार बना है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। भारत साफ कह चुका है कि यह नॉनवेज दूध को किसी भी हाल में मंजूरी नहीं देगा। वहीं अमेरिका टैरिफ का दबाव डालकर भारत को झुकाना चाहता है। भारत एक शाकाहारी बहुल देश है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ कोई मांस मछली नहीं खाता। बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। अगर 15-20% लोगों को अलग कर दें तो भी देश के लगभग 80% लोग शाकाहारी हैं या फिर सीमित मात्रा में ही नॉनवेज खाते हैं। यह देश दाल और दूध का देश है, और खासकर दूध। यह सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, हमारी संस्कृति, पोषण और आस्था से जुड़ा हुआ है। गाय से प्राप्त दूध को हम प्रसाद में चढ़ाते हैं, यज्ञ में डालते हैं और बच्चों के पहले आहार के रूप में भी मानते हैं। अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा दूध बेचे जो किसी मांसाहारी गाय का हो, यानी उस गाय को मांस और खून मिला चारा खिलाया गया हो, तो क्या आप उस दूध को स्वीकार कर सकेंगे? क्या आप भगवान को वो दूध चढ़ा पाएंगे? भारत सरकार की इसी तरह से दूध को किसी भी कीमत पर मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इस एक विवाद की वजह से भारत और अमेरिका के बीच सालाना $500 करोड़ वाला व्यापार समझौता अधर में लटक गया है। आइए समझते हैं क्या है ये नॉनवेज दूध। अमेरिका में दुधारू जानवर, खासकर गायों को प्रोटीन बढ़ाने के लिए ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें जानवरों का मांस, खून मिला होता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस चारे में सुअर, मछली, मुर्गा, घोड़ा, कुत्ते और बिल्ली तक के अवशेष शामिल हैं। लेकिन सोचिए, अगर गाय का दूध आप पीते हैं तो क्या वह दूध शुद्ध शाकाहारी कहलाएगा? जो दूध उन गायों से निकलेगा, क्या वो पूरी तरह से शुद्ध माना जा सकता है? आइए अब समझते हैं कि भारत को इससे क्या आपत्ति है। भारत में दूध सिर्फ खान पान का हिस्सा नहीं है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आत्मिक परंपरा है। दूध और घी का इस्तेमाल पूजा पाठ, यज्ञ और प्रसाद में होता है। ऐसे में अगर वह अशुद्ध होता है तो यह धार्मिक अपवित्रता माना जाएगा। अगर दूध में मांस या खून की मिलावट हो, भले ही इनडायरेक्ट रूप से, तो उसे भारत की आस्था के खिलाफ माना जाता है। यही कारण है कि भारत चाहता है अगर अमेरिका अपना दूध भारत में बेचे तो उसे पहले शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफाइड वेजिटेरियन पत्र देना होगा। GTRI के अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि आप सोचिए कि आप ऐसा मक्खन खा रहे हैं जिसमें गाय के दूध के साथ साथ जानवर का खून भी मिला हो। ये भारतीयों के लिए न केवल अस्वीकार्य है बल्कि अपमानजनक भी। चलिए अब समझते हैं अमेरिका की मजबूरी क्या है। अमेरिका इसे अनावश्यक ट्रेड बाधा यानी कि ट्रेड बैरियर मान रहा है और उसने इस मुद्दे को WTO में भी उठा दिया है। वो कहता है कि भारत ने पहले कभी भी इसके खिलाफ सख्त नियम नहीं बताए। अमेरिका को लगता है कि भारत अनावश्यक रूप से इस शर्त को उन पर थोप रहा है। अमेरिका कहता है कि जब दुनिया के बाकी देश ये दूध खरीद रहे हैं तो भारत क्यों नहीं? लेकिन भारत का जवाब साफ है, हमारा बाजार हमारी शर्तों पर चलेगा। अब जरा सोचिए, अगर भारत अमेरिकी डेयरी को मंजूरी देता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान होगा देश के किसानों को। भारत का डेयरी उद्योग लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सरकार के मुताबिक सस्ते विदेशी दूध की वजह से भारत के हर साल 1 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। यानी ये सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी लड़ाई है। आखिर इस पर ट्रेड में अमेरिका की चाल क्या है?
अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ घटाए, शर्तें हटाए और अपने बाजार को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन भारत बार बार यही कहता है कि साबित कीजिए यह दूध पूरी तरह से शाकाहारी है। अब सवाल यह है कि भारत दबाव में आकर अमेरिका से ट्रेड डील कर लेगा या फिर भारत डटेगा अपने मूल्यों, आस्था और किसानों के हित के लिए। यह सवाल आज सिर्फ सरकार से नहीं, आपसे भी है। यह सवाल है हमारी आस्था का, संस्कृति का और आत्मनिर्भरता का। आज अगर हम आंखें मूंद कर हर विदेशी प्रोडक्ट अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जड़ें हिल जाएंगी, चाहे वो धर्म हो, परंपरा हो और हमारा स्वदेशी उद्योग। तो अब आप हमें बताइए, क्या आप ऐसे दूध को स्वीकार करेंगे जिसमें जानवरों का खून मिला हो? कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं तान्या, मिलूंगी फिर एक और नए वीडियो के साथ।